और नए साल की नई शुरुआत हम सब मिलकर करेंगे और अच्छी होगी। क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो नेटवर्किंग का बिजनेस है वो टोटली पूरा सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी आपकी सोच होगी, नेटवर्किंग में हर चीज पॉसिबल है। कहते हैं ना कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि जो आपको बाउंडेशन में रखते हैं कि आपके अंदर, मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोई काम करना चाहते हैं, और अगर आपके अंदर उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं है, और हर चीज पाने का एक टाइम होता है कि जैसे मान लीजिए हम बचपन में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी रही हमारे परिवार की, हमारी, या हम किसी ऐसे माहौल में रहे कि हम कोई हायर एजुकेशन अगर नहीं ले पाए, तो वो हमारी एक बाउंडेशन हो गई कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म थे हम उन पे अपने आप को काबिल नहीं दर्शा सकते, काबिल नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर अपने आप को खड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि वो चीज हमारी एक बाउंडेशन हो गई, हमारी एक लिमिटेशन हो गई कि उस चीज के लिए एजुकेशन जरूरी थी, और वो हमारे पास नहीं है, तो हम उस एरिया के लिए या कह लीजिए उस प्लेटफॉर्म के लिए हम काबिल नहीं माने जाएंगे। बट नेटवर्किंग का जो बिजनेस है, मुझे जहां तक समझ में आया कि नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म उन सब लोगों के लिए है जिनमें कुछ करने की काबिलियत है, जिनमें कुछ जुनून है, जिनमें कुछ अच्छी सोच है, तो उन्हें नेटवर्किंग बिजनेस प्लेटफॉर्म उनके लिए ही बना है। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं। और नेटवर्किंग सिर्फ उनके लिए नहीं कि जो कुछ नहीं है, उनके लिए भी है जो बहुत कुछ है, जो बहुत एजुकेटेड है। और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसमें एजुकेटेड बंदा बहुत अच्छा कर सकता है या जिसके पास कोई संसाधन नहीं है वो बहुत अच्छा कर सकता है। इसमें सब लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जिनकी सोच में ये है कि उन्होंने कुछ करके दिखाना है। इसमें आपकी बाउंडेशन ये भी नहीं है कि आप रिच फैमिली से हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत हायर सिटी से हैं, आप किसी बड़े देश से हैं। बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं कहूंगी हमारी मैनेजमेंट के लिए बहुत हमें शुक्रगुजार होना चाहिए डॉक्टर लिम का। तो एक जोरदार तालियां डॉक्टर लिम के लिए, आप जहां भी बैठे हैं, कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिस पर हम सब अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और खासकर मैंने यूपी, नेपाल, बिहार, इनमें एक नारा सुना है कि हम क्या हैं, जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो मुझे, मैंने जैसे लोग जो नए लोग होते हैं उन्हें बहुत जल्दी से ये चारों वर्ड एक फ्रिक्वेंसली में नहीं कहा जाता, उनसे एक लगातार वो नहीं बोल पाते कि जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो मुझे जहां तक समझ में आया कि हम डीएक्शन के कॉन्सेप्ट से जुड़कर जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जब आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लगातार बोलने में कुछ उसमें दिक्कत आएगी। क्योंकि जब लॉजिकली हम किसी चीज को समझ आते हैं ना, तो फिर वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। और जब तक हमें उसका लॉजिक नहीं समझ आता, तो कोई जबरदस्त पहले बोल देता है, कोई आगे बोल देता है, कोई पीछे बोल देता है। तो मैं आपको आज थोड़ा सा उसे डिफाइन करूंगी जो मुझे समझ में आया कि हम इस कॉन्सेप्ट, खासकर डीएक्शन के कॉन्सेप्ट से जुड़कर जानदार, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद कैसे हो सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि जब हम लोग डीएक्शन के कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं, 90% जो पिछला मैं एक्सपीरियंस देखूं, तो लोग अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण डीएक्शन से जुड़ते हैं। भले ही वो प्रॉब्लम चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे उनके परिवार में हो, चाहे उनकी सेल्फ की हो, तो वो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं। और हम, आज का सिनेरियो चाहे भले ही कुछ और हो, कि आज लोग इससे पैसा कमाने के लिए भी जुड़ रहे हैं और इसको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में भी मान रहे हैं। पर जो हमारा बेस है वो वही है कि हमारी चाहे छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, तो उसको लेकर ही हम डीएक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें हम जानदार कैसे बन सकते हैं? जब हम डीएक्शन के प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से खाएंगे। आप समझिए इस चीज को कि जब हम डीएक्शन के प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से कंज्यूम करेंगे, तो हमारे अंदर जान आएगी कि नहीं आएगी, और उससे हम बनेंगे जानदार।
जब हम डीएक्सन के प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से खाएंगे और उसे बहुत अच्छे से यूज करेंगे तो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम अच्छी होगी, तो हम होंगे जानदार। और जब उस प्रोडक्ट के हम शेयरिंग करेंगे अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ, और उससे हमारा घर में कुछ प्रोडक्ट फ्री होने लग जाता है। इसे मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें कुछ बहुत पैसा मिलने लग जाता है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जब हम प्रोडक्ट को खाकर जानदार होते हैं और जब हम उसकी एक शेयरिंग करते हैं लोगों के साथ, तो उससे हमारी फैमिली में कुछ प्रोडक्ट हमें बोनस के रूप में इतनी अमाउंट आती है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट हमें फ्री मिलने लग जाते हैं। तो उससे हमें बहुत शानदार लगता है, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जान भी आ गई, और शानदार इन द सेंस कि फ्री में कुछ हमें प्रोडक्ट भी मिलने शुरू हो गए। तो इस तरह से हम डीएक्सन के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर जानदार भी बनते हैं और शानदार भी बनते हैं। अब इसमें हम जबरदस्त कैसे होते हैं? जबरदस्त होते हैं जब हमें एक अच्छी अमाउंट इसमें हमें बोनस के रूप में मिलने लग जाती है। 3 चीजें हमारे साथ जुड़ गई कि पहले हमने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से खाया तो हम जानदार बने, उसके बाद हमने अच्छे से बताया, कुछ प्रोडक्ट हमारा फ्री हुआ तो शानदार बने, उसके बाद जब हमें इससे एक अच्छी अमाउंट जिससे हमारे घर के खर्च और हमारी रिक्वायरमेंट्स और हमारी जरूरतें पूरी होने लगी तो हम जबरदस्त हुए। और जब आप इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर एक स्टेटस बना लेते हैं, आपकी एक पहचान बन जाती है, आप एक लीडर बन जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके नाम के नारे लगने लग जाते हैं कि ए.के. यादव नंबर 1, आर.डी. पटेल सर नंबर 1। तो आप हुए कि नहीं हुए जिंदाबाद। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे कि हम डीएक्सन के प्रोडक्ट को खाएंगे तो जानदार, बताएंगे थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो शानदार, जब ज्यादा बताएंगे बोनस आएगा तो जबरदस्त, और जब आपकी एक पहचान होगी तो आप जिंदाबाद जरूर होंगे। तो डीएक्सन का जो कॉन्सेप्ट है आपको जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद सब बनाता है, पर आपकी सोच होनी चाहिए कि आपने इसमें बनना क्या है। सिर्फ प्रोडक्ट खा करके जानदार बनना है, उसे थोड़ा सा बता कर के शानदार बनना है, या आपने उसमें एक कैरियर अपॉर्चुनिटी देखकर उसको शेयरिंग ज्यादा लेवल पे करनी है, प्रमोशन करनी है तो जबरदस्त बनना है। और जब आप इसे प्यार से एक जुनून के साथ दिन रात इस कॉन्सेप्ट को करते हैं तो आप जिंदाबाद जरूर होते हैं। आज आपने देखा होगा कि इंडिया में कितने लोग, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड, इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर इन चारों शब्दों को सार्थक कर चुके हैं। इन चारों शब्दों का मीनिंग वो अपनी जिंदगी के साथ जोड़ चुके हैं। और आज हमारे डीएक्सन के कॉन्सेप्ट में पहले काफी चीजें ऐसी थी कि जिनको लोगों को हमें इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा सा, मतलब उन्हें समझाने में दिक्कत आती थी कि हेल्थ प्रोडक्ट थे, सारे प्रोडक्ट हेल्थ वाले थे, और उसमें जो लोग होते हैं ना, जब तक उन्हें हेल्थ इशू ना हो तो वो हेल्थ प्रोडक्ट को लेना कोई जरूरी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि हेल्थ प्रोडक्ट हमारी हेल्थ खराब होने के बाद है, जबकि जो डीएक्सन का सोच है, जो डीएक्सन का प्लेटफॉर्म है, जो डीएक्सन का कॉन्सेप्ट है, वो शुरू से एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है कि उसमें आपकी सोच ही अलग है। उसमें जो अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है तो वो आपकी प्रॉब्लम के बाद आपको दिया जाना चाहिए, वो प्रॉब्लम के बाद आपको शुरू करना है। बट डीएक्सन का जो डॉक्टर लिम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही एक बेहतरीन सोच के साथ, क्योंकि जब सोच हमारी अच्छी होती है, जब सोच हमारी डिफरेंट होती है तो तभी कुछ डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। सोच उनकी क्या थी कि जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं, बीमार होकर नहीं, बीमार ही ना हो, उनकी उस टाइम में अगर मैं कहती हूँ कि ये एक सोच रही है तो ये हमें उन्हें एक सल्यूट बनता है, उन्हें एक नमस्कार बनता है कि ऐसी सोच उस टाइम में होना एक बहुत ही काबिले तारीफ है अपने आप में। और एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ वो भी चाहते तो इजी वे में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आ सकते थे, एमआर के जरिए, एड के जरिए प्रमोशन करते और इजी वे में इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते। बट उन्होंने एक अपनी अलग सोच रखी, उन्होंने मानवता का भला करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को दुनिया में लेकर आए। उन्होंने भले ही बहुत स्ट्रगल किया बट अपनी उस सोच को बरकरार रखा, अपने उस गोल को बरकरार रखा, अपने उस टारगेट को बरकरार रखा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं,
हम अपने टारगेट बनाते हैं, हम अपने गोल बनाते हैं, बट हम उनको जब अचीव नहीं करते हैं तो हम टारगेट बदल लेते हैं, हम अपने गोल बदल लेते हैं, जबकि हमें अपने रास्ते बदलने चाहिए, हमें अपने तरीके बदलने चाहिए। क्योंकि हर किसी चीज को पाने के लिए हर इंसान की मतलब अपनी सर्कमस्टांसेस हैं, अपनी परिस्थितियां हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर इंसान एक चीज को एक ही तरीके से पा सकता है या एक चीज को पाने का एक ही तरीका है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बस हमारा जो गोल है वो फिक्स होना चाहिए, वो पक्का होना चाहिए, वो हमारा वाई क्लियर होने के बाद सेट होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा गोल हम सिर्फ एक दूसरे को देखा देखी या सिर्फ एक दूसरे से इंस्पायर होके, एक दूसरे से प्रेरित होके, या दूसरे के पास क्या है उसको सिर्फ उससे थोड़ा सा मतलब इम्प्रेस होके जब हम अपना कोई गोल सेट कर लेते हैं, तो वो हम उसके लिए उतने एफर्ट्स नहीं कर पाते, और अगर वो हमें जल्दी से नहीं मिलता तो हम बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी उस गोल को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा वाई नहीं होता, वो वहां हमारा वाई क्लियर नहीं होता कि मैंने इस गोल को सेट क्यों किया है, मैंने इस गोल को अचीव क्यों करना है, मैंने इस गोल को पाना क्यों है, ये मेरी जरूरत क्यों है। क्योंकि जब ये सब चीजें हमारी जिंदगी में क्लियर होती है ना, अब आप ये देखिए कि क्राउन एम्बेसडर ही हमारा गोल क्यों था, क्राउन एम्बेसडर ही हमें क्यों बनना था, क्राउन एम्बेसडर ही हमारे लिए नीड क्यों बना, वो हमारी सोच में क्यों आया। तो वो हो सकता है कि मेरे आसपास जो हम जहां हम रहते हैं वहां के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, वहां के लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जरूरी नहीं है कि आप क्राउन एम्बेसडर अगर नहीं है तो आप अच्छा कमा नहीं रहे हैं, आप अच्छा लीडर नहीं है, आपके साथ अच्छी टीम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हर जगह की एक नीड होती है, हर जगह की एक, जो हमारा इधर का एरिया है उसमें स्टेटस एक बहुत वैल्यू रखता है। और नेटवर्किंग का गढ़ होने की वजह से नॉर्थ जोन, यहाँ पर मनी सर्कुलेट कंपनीज बहुत हैं, तो उसमें आपको एक अपनी पहचान बनानी बहुत जरूरी है। आपका एक कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहना, जुड़े रहने के साथ उसमें टिके रहना, टिके रहने के साथ उसमें आपकी लाइफ में चेंजिंग आना, लाइफ में चेंजिंग आने के साथ उस प्लेटफॉर्म पे आपकी एक पहचान होना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने साथ लोगों को यहाँ जोड़ पाएंगे, लोगों को यहाँ मोटिवेट कर पाएंगे। तो वो हर किसी की अपनी अपनी एक नीड होती है, अपना अपना एक जरूरत होती है, अपना अपना एक गोल होता है। तो सबसे पहले तो आपने डीएक्सन कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं अगर आप, और उसके साथ आप क्यों जुड़े हैं, पहला मैंने बताया कि 99% हम जितना भी मर्जी कह लें, पर जुड़ते हम किसी न किसी, चाहे छोटी प्रॉब्लम की वजह से चाहे बड़ी प्रॉब्लम की वजह से, पर बाय चांस हम जुड़ते किसी हेल्थ इशू की वजह से ही है। और जब हमारा हेल्थ इशू ठीक हो जाता है, फर्स्ट हमारा वाई क्या हुआ कि हमारा हेल्थ इशू हमने पहले अपना उससे ठीक कर, क्योंकि वही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को अप करेगा, वही वो हमें साथ लेकर ही चल। उसमें हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं एज अ कंज्यूमर, अगर हम अपने लिए ईमानदार हैं। जिस तरह से जिससे भी हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला है, जिसने भी हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट ही हमारा बेस है। हम प्रोडक्ट और प्लान को पैरेलल, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम खाली प्रोडक्ट पर ही चलते हैं तो हम सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट ही फ्री करवा सकते हैं। अगर हम उसके साथ साथ प्लान को लेकर चलेंगे तो हम इसको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले सकते हैं। और पी फॉर प्लान, पी फॉर पैसा, पी फॉर पैसा भी इससे आता है, और पैसा तभी आएगा जब आप प्लान पर काम करेंगे। प्रोडक्ट पर काम करने से आपके घर का प्रोडक्ट फ्री होगा, और प्लान पर काम करने से आपका एक पैशन, एक जुनून, एक आपका बिजनेस और एक आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको उसमें मिलेगी। तो जैसा मैंने कहा कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपने डीएक्सन में क्यों आए। पहले हमने बात की कि हम एक हेल्थ इश्यू की वजह से आते हैं, तो उसमें आपको अपने प्रति ईमानदार होना, अपने प्रति आपने ईमानदारी दिखानी है कि आप एक एज अ कंज्यूमर बन के आए हैं, तो उसमें आपने एक अच्छे कंज्यूमर की भूमिका को निभाना है।
क्योंकि काफी लोग मैंने देखे हैं कि वो डीएक्सन के प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, बट अगर आपका प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ इशू है, उसके लिए जितनी उसकी हमें क्वांटिटी लेनी है उतनी हम क्वांटिटी नहीं लेते हैं, और हम क्या कह देते हैं कि प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं, प्रोडक्ट ने अच्छा कोई रिजल्ट नहीं दिखाया है, या फिर हम उसे थोड़े टाइम लेने के बाद हम उसे छोड़ देते हैं। अगर आप डीएक्सन के कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं, चाहे भले ही प्रॉब्लम को लेकर जुड़े हैं या आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो डीएक्सन के प्रोडक्ट को हमने किस कॉन्सेप्ट से समझना है, ये वाई आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है वो आपका डेली नीड का प्रोडक्ट, वो आपने बीमार होने पर नहीं खाना है, वो आपने कभी कभी नहीं खाना है, वो आपने डेली खाना है, वो आपने डेली चाय कंज्यूम करना है, डेली स्पिरुलिना खाना है, डेली आपने साबुन से नहाना है, हर रोज आपने पेस्ट करना है, इसका ब्रश यूज करना है आपने। और अब तो मैं कहूंगी कि इस हमारे जो डेली नीड के प्रोडक्ट हैं, जो घर में हमारे अदर कॉन्सेप्ट से, अदर किसी ब्रांड के आ ही रहे हैं, अगर आप वाकई में ही डीएक्सन के कॉन्सेप्ट से ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, तो ये ईमानदारी आपने अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ ये दिखानी है कि आपके घर में कोई भी मार्केट का वो ब्रांड नहीं आना चाहिए जो आपके पास डीएक्सन में है। ये आपका सबसे पहले वायल क्लियर होना चाहिए कि मुझे डीएक्सन के प्रोडक्ट क्यों यूज करने हैं, सिर्फ देखा देखी यूज करने हैं, या बोनस के लिए यूज करने हैं, या फिर मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के लिए यूज करने हैं, या मैंने इससे स्वास्थ्य पाने के लिए यूज करने हैं, या मेरा ये एक कर्तव्य बनता है, कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम हक तो अपना बहुत जानते हैं कि मेरा यहाँ राइट है, बट हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं। अगर आप डीएक्सन के कॉन्सेप्ट से कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप डीएक्सन के में कैरियर अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ईमानदारी से अच्छा कंज्यूमर बना, आपके परिवार को इसके साथ आपको सहयोग देना पड़ेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके घर के एक दो मेंबर बहुत अच्छे से इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, पर अदर लोग कई उसमें देखा है कि हस्बैंड बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसकी जानकारी ले रहे हैं, बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, कि पर मिसेज या घर में बच्चे उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना चाहते। उन्हें एक अजीब सी एलर्जी होती है इस कॉन्सेप्ट से कि क्या मेरे पापा साबुन बेचेंगे, क्या मेरे मम्मी चाय की पत्ती बेचेंगे, क्या हम पेस्ट बेचेंगे। तो आप इस को बिल्कुल क्लियर से अपनी फैमिली में पहले बैठकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कोई भी जो चीज होती है ना, वो मेरे से, मेरे परिवार से, फिर मेरे आसपास के एरिया से, फिर मेरे गांव से, फिर मेरे शहर से, फिर मेरे देश से, फिर मेरे संसार से शुरू होती है। तो जब अगर हमारे बच्चे या हमारा पूरा परिवार ही उसके लिए एक सहमति नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हम उस कॉन्सेप्ट को दूर तक लेकर जा सकते, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ किसी भी काम को हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए। नेगेटिविटी चाहे वो डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज करने की है, चाहे डीएक्सन के प्रोडक्ट की प्रमोशन की। तो अगर आप डीएक्सन के प्रोडक्ट से हेल्थ ले रहे हैं, अगर आपको डीएक्सन को इसको कैरियर के रूप में अपनाना है, अगर डीएक्सन के कॉन्सेप्ट से आपको पैसा पाना है, तो वो पैसा कहाँ आएगा? आपके घर पर आएगा। क्या उसको आपके बच्चे यूज नहीं करेंगे? क्या उसको आपकी बीवी यूज नहीं करेगी? क्या उस कॉन्सेप्ट को आपके हस्बैंड यूज नहीं करेंगे? तो जब आप पैसा पूरे परिवार यूज करेगा, पैसा पूरे परिवार में खुशियां लेकर आएगा, प्रोडक्ट सबको स्वास्थ्य देगा, तो उस प्रोडक्ट के साथ हमें एक मत होना बहुत जरूरी। पहले हमें क्यों करना है, क्यों खाना है, ये हमारा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार का क्लियर होना चाहिए। जब आप पूरी फैमिली के साथ एक मत होकर चलेंगे, भले ही मैं कहती हूँ प्रोडक्ट यूज करने में ही, प्रमोशन बाद का चैप्टर है, प्रोडक्ट को यूज करना पॉजिटिविटी के साथ, सारा परिवार यूज करेगा, सारा उसको परिवार उस चीज को समझेगा। तो मैं कहती हूँ उसमें आपने अपने बच्चों से पूछना है, अपनी मिसेज से पूछना है, अपने हस्बैंड से पूछना है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी सोच से नहीं ले रहे हैं, तो क्या जो इसका पैसा आएगा वो आप यूज नहीं करेंगे? क्या आपको इसका पैसा नहीं चाहिए?
तो वो सब चीजें आपकी टू द पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अगर आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चे, पूरी इस फैमिली से है, तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये हमारे पूरे परिवार के लिए। अगर आज हम दोनों वर्किंग में हैं, और क्या आपको लगता है कि दोनों वर्किंग में हम हैं और हमारे बच्चे इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम दोनों वर्किंग में प्रॉपर रह पाएंगे? कभी भी नहीं रह पाएंगे। अगर बच्चे हमारा साथ नहीं देंगे तो हम इसको उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, उतनी पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कि हमें अपने परिवार को साथ लेकर चलना। मैं कहती हूँ कि अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है तो आप भी उसे ड्रॉप आउट कीजिए। आप उन्हें रियलाइज करवाइए कि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, जो इससे सारा पैसा है, जो इससे स्वास्थ्य है, जो इससे हमें एक पहचान मिलेगी, वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन को नहीं मिलेगी। आज हमारे बच्चों के भी पोस्टर्स में फोटो साथ लगते हैं, क्यों? क्या उन्हें पहचान नहीं मिल रही है? उन्हें उस चीज के, आज हस्बैंड को जहां बुलाया जाता है वहां मिसेस को भी, पत्नी को भी उतना ही रिकॉग्निशन मिलता है। उसकी आईडी दोनों की सेम होती है। उनको भी, अगर हस्बैंड क्राउन एम्बेसडर है तो मिसेस भी क्राउन एम्बेसडर है। तो जब दोनों को मान सम्मान, प्यार, सब कुछ एक साथ मिल रहा है, तो क्या दोनों का फर्ज नहीं बनता कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे? और अगर आपको उन्हें रियलाइज करवाना है तो आपको थोड़ा कट्टर भी होना पड़ेगा, थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट के अगर करेंगे तो सब करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। और आप उस कॉन्सेप्ट को अपने परिवार को, अपनी अपलाइन से, अपने अदर लीडर से, अपनी मीटिंग्स में ले जाकर उस चीज की एजुकेशन दिलवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा परिवार इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं। हम बहुत बड़े बड़े टारगेट लेना चाहते हैं, बट जो बेस अगर हमारा कमजोर है, अगर हमारी नींव कमजोर है, अगर हमारा परिवार ही हमारे साथ नहीं है, तो आप उठाकर देखिए कि सॉरी जो जो फैमिलीज पूरी इन्वॉल्व है, उनकी ग्रोथ अलग है। और जो लोग जो लोग सिंपल अलग अलग अकेले अकेले इसको कॉन्सेप्ट को लिए हुए हैं, उनकी ग्रोथ कुछ अलग है। उनके अंदर एक डर है, उनके अंदर एक अपने आप में नेगेटिविटी है। वो कोई भी काम करते हैं, वो कहीं भी पॉजिटिवली मीटिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनके जो अंदर की एक कमी है, एक नेगेटिविटी है, वो ऑन द स्टेज भी शो हो जाती है कि जी हमारे बच्चे इसमें मेरा साथ नहीं देते हैं तो मैं बहुत अच्छा कर पाता, मेरी फैमिली मेरी इसमें साथ नहीं है तो मैं बहुत अच्छा कर पाता है। तो ये सब चीजें आपकी एक नेगेटिव आपके अंदर छुपी हुई है, जो आपको बाहर निकालनी है और सारे परिवार को मिलकर निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ कि आपकी फैमिली का, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों आपने ये प्रोडक्ट खाने हैं और ये क्यों प्रोडक्ट बताने। दूसरी चीज है कि हमने इसमें क्या करना है, कि सिर्फ प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है, हमने सिर्फ अपना प्रोडक्ट। अगर आप किसी अदर कॉन्सेप्ट, मतलब अदर प्रोफेशन से हैं, तो आप इसमें सिर्फ प्रोडक्ट को शेयरिंग करके, इतना प्रमोशन करके कि आपके घर के प्रोडक्ट फ्री हो जाएं, उतना काम भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका प्रायोरिटी है, जो आपका अदर अपना आपका प्रोफेशन है, उसके साथ साथ वो आपका प्रोफेशन है, आपकी प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट जॉब में है, आप किसी अदर शॉपकीपर है, आप कुछ भी है, आपका वो काम आपकी पूरी डेली नीड की जरूरत है, तब तक आपने उस साथ कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलना है, जब तक कि आपको इससे उतना पैसा ना आ जाए, या फिर आपको लगता है कि मेरी उससे घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है। इसमें आपने सिर्फ लोगों का भला करने के कॉन्सेप्ट को, वाई को अपना लोगों का भला बनाना है। क्योंकि आप उसमें लाभ के लिए नहीं, बट जब हम बार बार लोगों का भला करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों के भले की बात करते हैं, तो भला 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 जो है आपका लाभ में कन्वर्ट होने लग जाता है। और उससे आपको एक सेकेंड इनकम, एक पैसिव इनकम, एक, कहते हैं ना कि अगर आज का जो सिनेरियो है उसमें एक इनकम से कभी भी आपका जो बिजनेस है, जॉब है, आपने उसको देखा कि उसमें कितना, कोरोना ने तो खासकर 2020 ने हमें दिखा दिया कि कुछ भी फिक्स नहीं है,
सब कब क्या हो जाए कुछ आप कह नहीं सकते। कब आपकी चलती हुई गाड़ी पटरी से उतर जाए, चाहे वो जॉब वाला है, चाहे वो बिजनेस वाला है, चाहे वो किसी भी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, कब क्या हो जाए आप इसको कुछ नहीं कह सकते। तो अगर आपके पास सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स है तो वो आपके लिए हमेशा प्लस देगा। कोई भी बिजनेस है, कोई भी जॉब है, और खासकर प्राइवेट सेक्टर में जब तक आप एक्टिव हैं, जॉब में की बात करेंगे, जब तक आप जॉब पे जा रहे हैं, जब तक आप अपने बॉस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट से उनको इनकम ऑफ सोर्स दे रहे हैं, तब तक आप उनके लिए काबिल हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप उनके टारगेट के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका कुछ भी फिक्स नहीं है, आपका कुछ भी मतलब परमानेंट नहीं है। तो आप कभी भी अपने बिजनेस जॉब से हाथ धो सकते हैं, आप कभी भी उससे हट सकते हैं। तो इसलिए डीएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपको एक सेकेंड इनकम और सोर्स भी देता है, जो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। वरना आप शायद जॉब डीएक्शन के साथ भी जॉब कर सकते हैं और जॉब के साथ भी डीएक्शन कर सकते हैं, बट आप दो जॉब एक साथ नहीं कर सकते, आप दो प्रोफेशन एक साथ नहीं अपना सकते। तो डीएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप अपने परिवार को स्वास्थ्य भी दे सकते हैं और आप अपने परिवार को इनकम ऑफ सोर्स भी सेकंड दे सकते हैं। तो ये चीज हुई कि हम किस तरह से प्रोडक्ट अपने फैमिली को साथ लेकर अपना वाई क्लियर करके हम इस कॉन्सेप्ट को चल सकते हैं। क्योंकि वरना तो क्या होते हैं कि जब हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी होती है तो हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं। अब हमने अपने परिवार को पॉजिटिव, पहले उनका वाई क्लियर करना है कि हमने कैसे इसको करना है, किस तरह से, क्या इससे हमें अचीव होगा, किस तरह से हमने अपने टारगेट। तो अब हमने अपने परिवार को पॉजिटिव कैसे रखना है, या हमारा परिवार पॉजिटिव क्यों नहीं होता। हम क्या करते हैं कि हम जो डीएक्शन के नॉलेज वाले प्रोग्राम होते हैं, या आज मैं इस जूम मीटिंग को ही आधार बताऊंगी कि अगर आज हम सुन रहे हैं तो आज हम अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। काफी फैमिलीज हमने देखी है कि वो डीएक्शन की मीटिंग्स में बच्चों को लेकर नहीं आते हैं। हस्बैंड आ रहे हैं तो मिसेज नहीं उस कॉन्सेप्ट को इतना इंटरेस्टेड लेती, या वाइफ बहुत अच्छे से कर रही है तो हस्बैंड उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये उनका बिजनेस है, हम उसके साथ नहीं है। तो हमें धीरे धीरे उन्हें मीटिंग्स में लेकर आना पड़ेगा। जब वो मीटिंग्स में आकर अपने दिमाग से, अपनी सोच से उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वो आपके साथ जरूर आएंगे। भले ही आप उन्हें, और आज तो, पहले तो फिर भी मैं कहूंगी कि डीएक्शन की मीटिंग तो जो होती थी टोटली प्रोडक्ट नॉलेज हेल्थ के ऊपर होती थी, बट आज डीएक्शन की मीटिंग का जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। आज इसमें रिकॉग्निशन भी है, आज इसमें एंटरटेनमेंट भी है, आज इसमें डांस भी है, आज इसमें मोटिवेशन भी है, आज इसमें अचीवमेंट भी है, आज इसमें सेलिब्रेशन भी है। तो आज की जो मीटिंग्स है वो कोई एक मतलब बड़ों का ही कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, इसमें बच्चे भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे भी अपनी एक्टिविटीज इन मीटिंग्स के जरिए करते हैं। क्यों ऐसा माहौल बन पाया, क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है, इसमें पूरी फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आप एक सीरियस कॉन्सेप्ट को ही, सीरियस बातें करके ही आप इसमें नहीं हो सकते। आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहने के लिए मोटिवेशन भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, डिसीजन भी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये सब चीजें आपको मीटिंग में आकर मिलेगी। और जब आप विद फैमिली इस मीटिंग में आएंगे तो आप घर जाकर भी विद फैमिली ही उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे। और जब आप किसी भी काम को एकजुट होकर करते हैं, यूनिटी से करते हैं, तो उसका रिजल्ट ही अलग होता है। सॉरी, तो उसका रिजल्ट ही अलग होता है। आपने देखा होगा कि जिन फैमिलीज में पूरे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे अपनी मीटिंग्स करते हैं, मिसेज अपना कॉन्सेप्ट ब्यूटी को लेकर समझाती है, हस्बैंड प्लान दिखाते हैं, तो उस घर का माहौल ही एक अलग होता है, उस घर में एक पॉजिटिविटी होती है। वरना जहां पर खाली हस्बैंड काम कर रहे हैं और वहां कोई डीएक्शन से रिलेटेड उनकी फैमिली में कोई, वो किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो कभी बीवी की तरफ से ऑब्जेक्शन आ जाती है, कभी बच्चों की तरफ से ऑब्जेक्शन आ जाती है, तो वो
एक खुले दिल से, एक पॉजिटिविटी से उस कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, उसको नहीं प्रमोट कर पाते हैं। तो पहले हमने बेस अपने घर से ही लेके चलना है, अपने परिवार को अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि कोई भी जो क्रांति होती है वो अपने परिवार से आती है, अपने आप से आती है। हम दुनिया को बदलने चल देते हैं, अगर हमारा परिवार ही नहीं बदला है तो मुझे नहीं लगता कि हम दुनिया को बदल पाएंगे। और अगर हमारा परिवार बदल चुका है तो हमें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे परिवार को ही देखकर लोग बदल जाएंगे। आज कितने लोग हैं जो आज हमें देखकर और अदर स्टेट में अदर लीडर्स को देखकर, उनके लिविंग स्टाइल को देखकर, उनकी हेल्थ को देखकर, उनके कैरियर को देखकर, उनकी अपॉर्चुनिटीज को देखकर, उनके अचीवमेंट को देखकर वो चेंज हो चुके हैं। लोग उनके साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं जो इसकी बात भी सुनना पसंद नहीं करते थे। तो पहले आपको कुछ करके दिखाना होगा, आपको कुछ चेंज अपने अंदर लाना होगा, अपने परिवार में लाना होगा, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में लाना होगा, अपना कुछ करके दिखाना होगा। तो ये सब चीजें हैं आपके ऊपर डिपेंड। हम कहते हैं कि लोग हमारी बात नहीं सुनते, वो क्या क्यों सुने? क्या किया है ऐसा आपने कि लोग आपकी बात सुने? तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद में चेंज लाना, खुद में चेंज लाएंगे तो दुनिया चेंज होगी। और हम क्या करते हैं, हम दूसरों में चेंज लाने चलते हैं। दूसरों में चेंज लाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलिए। कहते हैं ना कि अगर आप बदल गए हो दुनिया बदली, आप खुश हो, आप हेल्दी हो, दुनिया हेल्दी है नहीं है, खुश है नहीं है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं है, दुनिया हेल्दी हो भी गई है, इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से कि अगर अदर लोग पैसा कमा रहे हैं, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। और जैसे कि मैंने बात की कि डीएक्सन कॉन्सेप्ट की, कि आज जो डीएक्सन का कॉन्सेप्ट का सिनेरियो है वो बहुत चेंज हो चुका है। इसमें इतने प्रोडक्ट आ चुके हैं कि आज इसमें इतनी अचीवमेंट्स लोगों के पास हो चुकी है कि लोगों को दिखाना बताना आज बहुत इजी हो चुका है। बहुत मतलब इजी वे में आज जूम मीटिंग्स है, आपको इतनी बड़े बड़े सेमिनार्स भी मिल रही हैं। अभी दिल्ली वाला सेमिनार भी होने वाला है, अभी आप लोग लखनऊ का सेमिनार बहुत अच्छा अटेंड कर आए, रिकॉग्निशन नाइट अटेंड करके आए। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि क्या क्या हो सकता है। जो वहां पर इतनी अचीवमेंट्स दिखाई जाती है वो आपको एक उम्मीद दी जाती है, आपको एक आशा बंधाई जाती है, वो आपको एक मतलब एक तरह से मोटिवेशन दिया जाता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, अगर ये लोग अचीव कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो अब इसमें बारी किसकी आएगी? बार बार वही है कि अगर वो पा चुके हैं तो अब किसकी बारी है? अब आपकी बारी है, अब मेरी बारी है। जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा आ जाएगा कि वो सामने वाला इस चीज को पा चुका है और आज अगर मैं किसी की बारी है तो वो मेरी बारी है, आज मैंने उस चीज को पाना। अगर सामने वाले के कॉन्सेप्ट को देखकर हम खुश हो चुके हैं और उस चीज को हम ले चुके हैं, तो हमें अब अपने आप को प्रूव करना है, अब हमें अपने आप को साबित करना है, हमें अपने आप को इस चीज को दिखाना है कि हमें क्या इस कॉन्सेप्ट से पाना है, हमें क्या इस कॉन्सेप्ट से लेना है। तो वो वाई हमारा क्लियर होना चाहिए, वो टारगेट हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी हम इस कॉन्सेप्ट से जुड़ सकते हैं, तभी हम इस कॉन्सेप्ट के साथ लगे रह सकते हैं। अब जैसे मैंने बात की कि ग्रोथ हमें सेल्फ की करनी है, ग्रोथ हमें अपने आप में करनी है। और वो किस तरह से ग्रोथ होगी, वो किस तरह से चेंज आएगी, वो किस तरह से हमारे अंदर हमें उस चीज को किस तरह से हमें उस चीज को बनाना है, किस तरह से हमें उसे बताना है, उसके लिए हमें अपने आप में चेंज लाना। हमें अपने आप में, कहते हैं ना कि किसी कॉन्सेप्ट से, और जो नेटवर्किंग का बिजनेस है वो फुली कॉन्फिडेंस का बिजनेस है, वो फुली आपके मोटिवेशन का बिजनेस है। नॉलेज तो अगर आपके डिसीजन का बिजनेस है। दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक होती है डिसीजन, एक होती है इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन तो आपको 10 जगह से मिल जाएगी। आज मैं इस मीटिंग में देख रही हूँ कि सिर्फ इसमें नेपाल का ही ग्रुप नहीं है, इसमें सिर्फ आरडी पटेल सर का ही ग्रुप नहीं है, इसमें सिर्फ यादव जी का ही ग्रुप नहीं है, इसमें बहुत लोग अदर ग्रुप के भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने डिसीजन ले लिया है, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि उन्हें नॉलेज लेनी है, तो वो किसी भी की मीटिंग से नॉलेज ले सकते हैं।
वो डीएक्शन मैनेजमेंट की मीटिंग से नॉलेज ले सकते हैं, वो किसी अदर ग्रुप के लीडर की मीटिंग से नॉलेज ले सकते हैं, वो आरवीसी यूट्यूब चैनल 7 बजे वाली उससे नॉलेज ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन कहीं से भी हमें मिल सकती है, बट डिसीजन लेना है हमें कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, तो आप डिसीजन लेने वाले बनिए। इंफॉर्मेशन आपको 10 सोर्स बन जाएंगे। कहते हैं ना कि जब आपके अंदर एक जुनून होगा, आपने अगर कहीं से कुछ सीखना होगा, इसका एग्जाम्पल हमारे इतिहास में बहुत अच्छा है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को के गुरु बनने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो राजाओं के बच्चों को ही पढ़ाते थे, बट एकलव्य को ने डिसीजन लिया कि उसे नॉलेज चाहिए, उसे वो ज्ञान चाहिए, तो उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर, उस मूर्ति को अपना गुरु बनाकर भी उससे एक नॉलेज ली, उससे एक ज्ञान लिया। और गुरु एकलव्य भी गुरु द्रोणाचार्य का जो फेमस शिष्य है अर्जुन जी, उनसे किसी भी उसमें कम नहीं थे। किसी भी कॉन्सेप्ट में उनकी जो ज्ञान था, उनका जो मतलब उनकी जो नॉलेज थी, वो किसी भी कॉन्सेप्ट में वो अर्जुन से पीछे नहीं थे। इसलिए आपको पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपने किस तरह से इस काम को करना है, किस तरह क्यों करना है। ये डिसीजन जब आपके क्लियर होंगे, सॉलिड होंगे, तो आपको करने के रास्ते, आपको गाइड करने वाले बहुत मिल जाएंगे। उसमें आपकी अपलाइने ही नहीं, आपको अदर जो लीडर है, क्योंकि काम करने वाले को सब सलाम करते हैं, काम करने वाले को सब सपोर्ट करते हैं, काम करने वाले को सिस्टम सपोर्ट करते हैं। आप ये देखिए कि डीएक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि अपलाइन डाउनलाइन का कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप इसमें सिस्टम को अपनी अपलाइन बना लेते हैं, सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। क्योंकि अपलाइन से आपका डिस्प्यूट हो सकता है, क्रॉस लाइन से आपका डिस्प्यूट हो सकता है, सिस्टम सबके लिए बना है, सिस्टम सबको एक जैसा देता है, सिस्टम सबके ग्रोथ चाहता है, सबकी एक तरह से वो सबके लिए सक्सेस करने के लिए बना है, सिस्टम सबके लिए एक जैसा है। तो हमने यहाँ सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हमने परचेसिंग पावर को अपने बढ़ाया। और आज पीछे जो परजीत सर हमारे यहाँ आए, सीएमओ सर, उन्होंने पेरू का एग्जाम्पल देके हम सबको बहुत अच्छे से समझाया कि हमारे पास क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। हमारे साथ ये नहीं कि इंडिया में इतने लोग, इंडिया में भी जितने डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पेरू कंट्री में भी डीएक्शन के उतने ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उतने ही लोग पेरू में जुड़े हुए हैं। जितनी जनसंख्या है इंडिया की ज्यादा है, उससे बहुत बहुत ज्यादा कम पेरू की जनसंख्या है, बट उनकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। जहां हमारे यहाँ लोग 3000 पीवी का सामान खरीदते हैं, वो 10-10, 15-15 हजार पीवी का सामान खरीदते हैं। तो क्या हुआ कि डिसीजन उन्होंने अपनी पेइंग कैपेसिटी को, अपनी परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाया, ना कि लोगों। जब हम खुद को चेंज करते हैं, जब मेरे घर में सारा प्रोडक्ट आएगा, जब मेरे घर में सारी चीजें आएंगी, तो हम भी नंबर 1 होंगे। और अब अगर हम बातों में कहें कि हम पेरू को नंबर 1 कर देंगे, तो कैसे? सिस्टम से। हम अपने आप से नहीं, हम सिस्टम से पेरू को पीछे कर सकते हैं। पीछे नहीं, हमें सबको एक साथ होकर चलना है। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा खुद से कंपटीशन है। हमने अपने आप को पीछे करना है किस चीज में? कि जितना पिछला मेरा बोनस आया था, उससे अगली बार मेरा ज्यादा, इस बार मैंने जितना प्रोडक्ट कंज्यूम किया है, उससे अगली बार मैं ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करूं। जितना इस बार मैंने प्रोडक्ट को शेयर किया है, उससे अगली बार मैं उससे ज्यादा शेयरिंग करूं। जितना सेल मेरा प्रोडक्ट पिछली बार हुआ है, उससे आगे मैं ज्यादा सेल करूं। जितना पीवी वॉल्यूम मेरा इस बार आया, उससे ज्यादा मैं उस चीज को, पीवी वॉल्यूम को अपने बढ़ाऊं। तो हमारा कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। भले ही उसमें आप 10% का टारगेट लें, 15% का टारगेट लें, वो आपने देखना। और सिस्टम क्या कहता है कि पहली तारीख को आप अपना पीवी कटवाइए, 30 तारीख को नहीं। आप इस चीज को देखिए कि आपने पहली तारीख को पीवी कटवाया या 30 तारीख को कटवाया, क्वालिफिकेशन दोनों में हो जाती है।
पर 30 तारीख को पीवी कटवाने से आपकी अगले महीने की नेगेटिविटी मीन वो सामान आप अगले महीने में सेल कर पाएंगे या यूज कर पाएंगे, वो एक नेगेटिविटी का पार्ट है। अगर आपने 1 तारीख को ही अपना प्रोडक्ट खरीदा, अपना प्रोडक्ट आपने पूरे महीने में सेल किया या शेयर किया या कंज्यूम किया, तो वो एक पॉजिटिविटी का पार्ट। अगर आप इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी उन सब चीजों को, अगर आप कॉन्सेप्ट को, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप सक्सेस जरूर होंगे। क्योंकि सिस्टम वर्सेस सक्सेस, सिस्टम अगर आप फॉलो करते हैं तो सक्सेस आपके पीछे पीछे आती है। कहते हैं ना कि सक्सेस के पीछे मत जाइए, सक्सेस के पीछे मत जाइए, आप सिस्टम को अपनाइए। जब आप सिस्टम को अपनाएंगे तो सक्सेस आपके पीछे। जब आप इन सब छोटी छोटी चीजों को अपनाएंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब रही बात कि आपने इसे कैरियर के रूप में कैसे अपनाना है, अपनी ग्रोथ कैसे करनी है। डीएक्सन का बिजनेस, डीएक्सन कंपनी, डीएक्सन प्लेटफॉर्म, डीएक्सन वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। बट हमारी ग्रोथ कैसे है, हमें अपनी ग्रोथ कैसे करनी है? क्योंकि जो नेटवर्किंग का बिजनेस है टोटली वो आपने देखना है कि अगर आपकी ग्रोथ है तब आप उसमें कह सकते हैं कि हाँ डीएक्सन के बिजनेस में ग्रोथ है। कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है, अगर आप में उसके हिस्सेदारी में, आपकी हिस्सेदारी में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपके लिए कंपनी की ग्रोथ का कोई मायने नहीं। अगर मेरे को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है। अब लोग कहते हैं ना कि जी हमें कुछ एग्जाम्पल दिखाओ या हमें लोग मिलवाओ जिन्होंने प्रोडक्ट किया, या आप कितना पैसा कमा रहे हैं आप उसका चेक दिखाओ। मैं कहती हूँ मैंने कितना पैसा कमा लिया, मैंने क्या स्टेटस पा लिया। अगर आपको पैसा नहीं आ रहा, अगर आपको स्टेटस नहीं मिल रहा, अगर आपको हेल्थ नहीं मिल रही, तो मेरी हेल्थ से आपको क्या फायदा, मेरे पैसे से आपको क्या फायदा? वो मोटिवेशन का पार्ट है, वो एक आपको इनकरेज करने का पार्ट है। बट बाकी काम तो आपको ही करना पड़ेगा, बाकी अपनी हिस्सेदारी तो आपको ही दिखानी पड़ेगी। इसमें ये सब चीजें बेसिक है। होम मीटिंग सबसे ज्यादा बेसिक है। हम होम मीटिंग अगर अच्छी, अब इस आज मैं ये मीटिंग कर रही हूँ, अगर मैं बड़े सेमिनार में फिजिकली मीटिंग करूँ तो मैं ऐसी बातें वहां नहीं करूंगी, वहां मैं टोटली मोटिवेशन का पार्ट लूंगी, मैं मोटिवेशन की ही बात करूंगी। उसमें आपको ये बेसिक चीजें छूट जाती हैं। बेसिक चीजें आपको अपने लीडर के साथ होम मीटिंग में ही मिले। और होम मीटिंग जो नेटवर्किंग के बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो होम मीटिंग ही है। होम मीटिंग आपको ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। होम मीटिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अब आप किसी भी बड़े मीटिंग का एक सिनेरियो देखना कि अगर उसमें जज्बे वाले लोग नहीं है, बड़ी मीटिंग अगर उसमें सारे टोटली नए लोग हैं, तो जब वहां लीडर बात करता है तो वो जज्बा नहीं आता। अगर डिवोटी लोग उस सेमिनार में हैं, वो हाँ पूरे उस कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं, प्रोडक्ट को यूज किए हुए हैं, उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी है, उनके पास कुछ अचीवमेंट है, तो उनके जो सुनने का, उनके जो रिस्पांस करने का तरीका होता है वो एक अलग होता है। वरना तो अगर आप नए, मैं कहती हूँ गैदरिंग से कोई मतलब नहीं होता, आप 1000 नए लोगों को बिठा दीजिए, वो आपका सक्सेस नहीं रहेगा। वो मोटिवेशन पार्ट वहां लीडर को भी नहीं लगेगा, वो हाँ हूं में जवाब ही नहीं दे पाएंगे। वो मोटिवेशन से आज मतलब नए लोगों को बिठा दीजिए और वहां मैं पूछती हूँ कि हम क्राउन एम्बेसडर हैं, अब किसकी बारी, उन्हें पता ही नहीं है क्राउन एम्बेसडर कौन है क्या है, तो वो कह ही नहीं पाएंगे कि मेरी बात, उन्हें पता ही नहीं है, उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं आएगा। तो इसलिए बड़ा सेमिनार, बड़ी फिजिकल मीटिंग्स उन लोगों के लिए है जो इस कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं, जो इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, जो इस कॉन्सेप्ट से कुछ अचीवमेंट पाना चाहते हैं, कुछ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। बट वो बेस आपको कहाँ से मिलेगा? होम मीटिंग्स। होम मीटिंग आपको ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। होम मीटिंग ही हमारा बेस है। होम मीटिंग से आप पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। होम मीटिंग से ही आपकी प्रोडक्ट कंजप्शन ज्यादा आएगी। होम मीटिंग से ही आपका पीवी वॉल्यूम ज्यादा निकलेगा। होम मीटिंग से ही, बड़ी मीटिंग से आपको एक टारगेट मिलता है, बट छोटी मीटिंग से आपको एक बेस मिलता है, और बेस आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, बेस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, बेस आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि बेस जब आपका अच्छा होता है तो ऊपर की बिल्डिंग्स, ऊपर के स्टेटस, ऊपर की अचीवमेंट, आपके बोनस की ग्रोथ, सब चीजें होती। और हमेशा आपके पास कंज्यूमर होने चाहिए, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं उनके अलावा भी आपके पास कंज्यूमर होना चाहिए।
और उस कंज्यूमर को आपने फिर पहले डिस्ट्रीब्यूटर में चेंज करना है, फिर आपने उसे लीडर के रूप में चेंज करना। अब आती है, हम सब लीडर बनना चाहते हैं, हम सब अपनी टीम को हम सोचते हैं कि हमारे जो साथ लोग जुड़े वो एक ही साथ में लीडरशिप में आ जाए, बट ऐसा नहीं होता। लीडर बनने के लिए पहले हमें अपने आप को लीडर बनाना है। आज ज्यादातर हम सब लोडर बने हुए हैं, हम लोड लिए हुए हैं, हम अपनी टीम का भी लोड लिए हुए हैं, हम अपने परिवार का भी लिए हुए हैं। लीडर होता है जो लीड करता है, ना कि लोड लेता है। आज भी किसी को मीटिंग देनी है, वहां भी मेन लीडर जा रहा है, किसी को प्रोडक्ट देने जाना है, वो मेन लीडर है, किसी का स्टेटस क्लियर हुआ नहीं हुआ, किसी की क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, वो भी अपलाइन देख रहा है, वो लीडर नहीं है, वो लोडर है। जब तक आपकी टीम में सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग नहीं आते तो वो एक इंसान कितना कर पाए, और उसे भी टाइम चाहिए। अपनी 2-4 लाइनें हमारी काम करने लग जाती हैं तो हम उन्हीं में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अदर अपने किसी अदर को देख ही नहीं पाते। एक लाइन से हमें एक लिमिट में आएगी, बट अगर हमारी विड्थ ज्यादा अच्छी होगी तो हमारा स्टेटस भी जल्दी आएगा, हमारी ग्रोथ भी जल्दी होगी, हमारे बोनस भी जल्दी होगा। हमने डीएक्शन में आके क्या किया कि हमने ज्यादा प्रोडक्ट पे बेस किया। प्रोडक्ट में हमें कहीं से कहीं तक कोई दोहराई ही नहीं है, प्रोडक्ट तो हमारा बेस है, प्रोडक्ट को हमने प्रमोट करना है, बट हमने प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होना। हमने प्लान को भी लोगों के साथ शेयर कर। अगर आपने इसमें अपना बोनस बढ़ाना है तो आपको प्रोडक्ट के साथ साथ प्लान पर भी काम करना पड़ेगा। अगर खाली आप प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं तो फिर आप उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं पा सकते। अगर बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो हर किसी को प्लान समझना पड़ेगा, प्लान समझाना पड़ेगा, अपनी बोनस स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, अपनी टीम का साइज देखना पड़ेगा, अपना स्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ेगा। हाँ, आप इसमें अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। अब और एक टारगेट में आपको कई टारगेट अचीव करने पड़ेंगे। इसमें एक एग्जांपल हम मलेशिया ट्रिप का लेते हैं। मलेशिया ट्रिप बहुत इजी वे में है, इजी वे में इन द सेंस कि इसमें इस बार उतनी फाउंडेशन नहीं है। इसमें आप एक मलेशिया क्वालिफिकेशन में 2-3 चीजें, नए लोग भी जो बिल्कुल अभी जुड़े हैं, नए लोग भी इसमें 2-3 चीजें कर सकते हैं। जो खासकर हमने अपनी टीम में टारगेट दिया है नए लोगों को, चाहे पुराने लोग हैं, कि इसमें आपने अपना डायमंड क्वालिफिकेशन, जो लोग डायमंड नहीं है, देखो जो लोग डायमंड हैं मैं उनको काउंट नहीं करूंगी क्योंकि वो डायमंड बन चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। पर हमने जो अपनी टीम में नए लोगों को, जो फ्रेशर इन द सेंस जो डायमंड नहीं है, हमने उनको मलेशिया ट्रिप के साथ साथ उनका रूबी, उनकी डायमंडशिप, उनका 5 रूबी, इनमें कुछ भी आप उसमें साथ लेके चले, अपना स्ट्रक्चर बनाएं, उसमें अपना पीवी वॉल्यूम उस हिसाब से कटवाएं। इसमें जो नया बिल्कुल फ्रेशर जो 6 लोगों को नया भी जोड़ के चल रहा है, वो भी इसमें अपने रूबी वाले कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकता है। सेल्फ की प्रमोशन पे कि मई और जून में जो आपकी फाउंडेशन है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जो 80,000 पीवी आपने इन 3 मंथ में करना है, उसमें आप अपने 2 स्टार क्लियर कर सकते हैं। 40-40 हजार वाले आप 2 स्टार क्लियर कर सकते हैं। तीसरे महीने मई और जून में आप 10-10 हजार करवाएंगे तो उनका स्टार क्वालिफिकेशन हो सकता है। कुछ लोगों की डायमंड क्वालिफिकेशन में थोड़ी थोड़ी कमी है तो वो अपने लोगों को और इसमें तो सबसे जो प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको अपने डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। जो सबसे इस मलेशिया ट्रिप का जो सबसे इसका ऑफर का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि इसमें आपको कहीं भी अपने डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। आपकी जिस लाइन में जहां लगता है कि ये लाइन मेरी वीक है, आप उस लाइन के साथ काम करके उसके आपकी इनडायरेक्ट मतलब उनकी डेप्थ में भी आप किसी नए बंदे से पीवी वॉल्यूम निकालेंगे तो वो भी आप में काउंट होगा। वरना अदरवाइज पहले जितने भी आते थे उसमें आपको डायरेक्ट जोड़ना था तो उसमें आपका स्ट्रक्चर नहीं ग्रोथ करता था। आप इसमें अपनी स्ट्रक्चर बनाकर देखिए, अपने अपलाइन से गाइडलाइन लीजिए। क्यों आप इसमें डबल क्वालिफिकेशन, डबल मतलब डबल टारगेट आप इसमें कैसे ले सकते हैं, आपकी डायमंडशिप इसमें कैसे हो सकती है, आपके इसमें 5 रूबी में कैसे हेल्प हो सकता है, आपके अपने पर्सनल रूबी में इसमें कैसे हेल्प हो सकता है, या आपके अदर किसी स्टेटस में आपको ये कैसे हेल्प कर सकता है। खाली आपने मलेशिया ट्रिप कर लिया वो बड़ी बात नहीं, अगर आप इसमें और कुछ अच्छे से अपने स्ट्रक्चर को मैनेज करके
डिसीजन लेकर के मैंने इस लाइन पे काम करना है, इस लाइन के साथ काम करना है, तो आप उसमें ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वो एक टारगेट हो गया। आपका गोल क्या है? मलेशिया ट्रिप, बट उसमें आप अपने छोटे छोटे टारगेट, क्योंकि आप अपने गोल के नजदीक जा रहे हैं, उससे भटक रहे हैं, क्या है वो कैसे डिसाइड होगा जब आपने उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल डिसाइड किए होंगे। जब आप छोटे छोटे गोल को उनको अचीव करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपका जो रास्ता है, आपका जो तरीका है, वो आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है कि हमें इन सब छोटी, मैंने बहुत आज की मीटिंग में हर छोटे छोटे पार्ट को, सभी पार्ट को लेना चाहूंगी, क्योंकि ये सब बेसिक है हमारे। ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेंगी कि किस तरह से हमें अपने स्ट्रक्चर को बनाना है, किस तरह से हमने अपनी विड्थ पे काम करना है, किस तरह से हमने सिस्टम को फॉलो करना है, किस तरह से हमने होम मीटिंग को अपना बेस बनाना है, किस तरह से हमने प्रोडक्ट को ईमानदारी से यूज करना है, किस तरह से हमने इसमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके चलना है, किस तरह से हमने इसमें अपने आप को सेट करना है कि हम किस तरह से अचीवमेंट लें। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए कभी भी एक फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि आपने एक काम कर लिया और आप सक्सेस हो गए। सक्सेस होने के लिए आपके बहुत से फैक्टर होते हैं जो आपको सक्सेस करते हैं। हाँ, किसी फैक्टर का पार्ट 10% हो सकता है, किसी का 50% हो सकता है, पर सारे पार्ट आपको क्लब करके चलने हैं, सारे पार्ट को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, सारे पार्ट को के ऊपर आपने काम करना है, तभी आप सक्सेस हो सकते। उसमें मेन पार्ट हम है, उसमें मेन पार्ट हम है। अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे, हम अपने आप में निखार लाएंगे, तो वो पार्ट दूसरे जो है हमारे जल्दी काम हो सकते हैं। अब जैसे कई लोग सोचते हैं कि मैं टारगेट तो बहुत बड़ा ले लूं, बट उसके लिए करूं कुछ ना, ऐसा नहीं होता है। और कुछ टारगेट हमें लॉन्ग टर्म लेने होते हैं। इसका एग्जांपल मैं लेती हूँ कि कुछ टारगेट से हमें अभी इनकम नहीं आती, वो हमें दिखते भी नहीं है कि कुछ हमारा हो रहा है। आप ये देखिए कि आपके एरियाज में तो मुझे नहीं पता, बट जितने भी मेट्रो सिटीज हैं उनमें जो गैस है, जो घर की कुकिंग गैस है, वो बाय पाइप, मतलब धरती के नीचे से आ रही है। अब हमें सिलेंडर से साथ में गैस चूल्हे के लगाने की जरूरत नहीं है, जितने भी मेट्रो सिटीज है। और वो जो गैस पाइपलाइन बिछाने का जो काम हुआ, वो 10 साल लगे उस गैस पाइपलाइन को बिछाने के। और जिस इंसान ने वो टारगेट लिया होगा, जिस कंपनी ने उसका मतलब अपना टारगेट बनाया होगा कि ये पाइपलाइन हमने बिछानी है, तो क्या उन 10 सालों में उसे कुछ इनकम मिली होगी? नहीं। उस 10 साल में उस कंपनी का वो पूरा खर्चा हुआ होगा धरती के नीचे, जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाने का। पर आप यकीन मानिए कि जब वो पाइपलाइन बिछ जाएगी, और घर घर, कौन सा ऐसा मतलब घर है जिसमें गैस नहीं, और जब वो घर घर तक उस पाइपलाइन के जरिए गैस जाएगी, तो उसका इनकम ऑफ सोर्स क्या? तो कुछ टारगेट हमें ऐसे भी बनाने पड़ते हैं जिनका इमीडिएट में कोई इनकम नहीं है, जिनका इमीडिएट में कोई मतलब हमें रिजल्ट नहीं नजर आता, बट जब उसका रिजल्ट नजर आता है तो वो एक बम्पर होता है। तो ये जो हम अपनी विड्थ वाली लाइनें होती हैं, जो हमें विड्थ वाली लाइनों पे अपने काम करना होता है, ये हमारे वही है कि जब हम 20 लाइनों पे अपनी धीरे 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 काम करते हैं, मान लो हमने 4 लाइनों पे काम किया, हम उन्हीं में ही काम करने पे लगे हुए हैं, और हमारी 16 लाइनों पे काम नहीं हो रहा है, तो हमें क्राउन एम्बेसडर का लेबल नहीं मिल सकता। बट अगर हम 20 लाइनें पहले, सबसे पहले अपनी 20 लाइनें लगाएं, फिर 20 लाइनों के साथ धीरे 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 सभी लाइनों पे काम करें, तो हो सकता है कि वो इमीडिएट में हमें कुछ अचीवमेंट ना मिले, बट जिस दिन 20 की 20 लाइनें क्वालिफिकेशन करेंगी, 20 के 20 डायमंड हमारे क्वालिफिकेशन करेंगे, 20 की 20 लाइनों से हमें पीवी वॉल्यूम आएगा, तो हमारा बोनस भी अलग होगा, हमारा स्टेटस भी अलग होगा। तो वो सब चीजें हमें करनी। तो मेन है कि कॉन्सेप्ट यही कि हमें सिस्टम को फॉलो कर, हमें अपने आप पे काम करना है, हमें अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना है, हमें अपने टारगेट खुद बनाने हैं, हमें अपने डिसीजन खुद लेने हैं। तो हम अपना डिसीजन ले चुके हैं, कुछ लोग मलेशिया ट्रिप का डिसीजन ले चुके हैं, कुछ डायमंड बनने का ले चुके हैं, कुछ बोनस अचीव करने का ले चुके हैं। तो हाँ, वो तो ले चुके हैं, अब किसकी बारी? अब आपकी बारी।
अब मेरी बारी। जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा आ जाएगा उस दिन कुछ होगा, क्योंकि आपको कोई नहीं बदल सकता, आपको आप ही बदल सकते हैं। आपको कोई सक्सेस नहीं कर सकता, आपको आप ही सक्सेस कर सकते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि डिक्सन के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर आप कैसे जानदार, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होते हैं, कैसे आप अपने अचीवमेंट ले सकते हैं, कैसे आप अपने मोटिवेशन को बरकरार रख सकते हैं। तो ये सब आपके अंदर है। आप सब हनुमान हैं, और जो आपकी अपलाइन है, आपका जो नियर डियर लीडर है, वो जागमत है। आप सब के अंदर सब कुछ करने की पावर है, और वो आपकी पावर्स को जगाते हैं। तो आपने अपनी पावर्स को समझना है और काम करना है, तो आप सब लोग सक्सेस होंगे। सो गो क्राउन, गो एम्बेसडर। थैंक यू। क्या बात है! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त! एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए दोस्तों हमारे ग्रेट, 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 ग्रेट क्राउन एम्बेसडर हमारी सीमा रानी मैडम के लिए। बहुत ज़बरदस्त